हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4 देखेंगे। जैसा आपको खबर मिली गई होगी, यूके पीसीएस ने जो है लेखपाल पटवारी वाला एग्ज़ाम जो है वो निरस्त कर दिया है, क्योंकि ये पेपर जो है लीक हो गया था और यूके पीसीएस के ही किसी बंदे ने जो है इसको लीक करा था। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर बेचा था, मतलब पूरा का पूरा 100 के 100 क्वेश्चन जो है उसने बेचे थे। और उसने ये पेपर, देखिए ये पेपर नहीं, इससे पहले भी उसने पेपर बेच रखे हैं, क्योंकि वो 2018 से उसने खुद कबूला कि 2018 से 2021 तक के पेपर में उसने धांधली कराई है। तो देखिए, अब तो पहले तो यूके ट्रिपल एससी कराता था ऐसा, अब यूके पीसीएस के अधिकारी भी जो हैं ऐसा काम करने लगे हैं। तो कल मैंने देखिए वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं इस खबर को सुन के मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैं क्या, सभी हो गए होंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने, इनमें उन बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो फेयर तरीके से अच्छे नंबर लेकर आते हैं, उनका काफ़ी नुकसान होता है और पैसे की भी हानि होती है। अब ऐसा देखिए, किसी बच्चे का उत्तरकाशी भी एग्ज़ाम होगा, दूर दूर एग्ज़ाम होगा, मान के चलो कोई हल्द्वानी का बच्चा वो सीधा हरिद्वार देने गया होगा पेपर, या उत्तरकाशी गया होगा, तो उसका पैसे की तो चलो पैसा तो खर्च हुआ ही होगा, टाइम भी उसका खर्च हुआ। जो उत्पीड़न होता है ना, वो सबसे गंदा लगता है। एक बच्चा जब फेयर एग्ज़ाम को निकाल लेता है, पूरी दिन रात मेहनत करके पढ़ता है और वो उसमें धांधली हो जाती है, फिर ठीक है, तो उसका दिल टूट जाता है, उसको पढ़ाई में फिर एकदम से टूट जाता है। वो जो और पेपर हैं उसके, वो भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आयोग ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है कि इसको तुरंत निरस्त कर दिया है। अभी आंसर की भी नहीं आई है, आंसर की आने से पहले जो है पेपर को निरस्त करके 12 फरवरी को जो है पुनः आयोजित करने की इसने बात कही है। तो इसके लिए देखिए, आप यही कहेंगे कि आप तैयारी करते रहो, क्योंकि जिनका फॉरेस्ट गार्ड वाला है उसको अपनी तैयारी लेके चलें। काफ़ी एग्ज़ाम है, फरवरी में आपका ये वाला है, ठीक है, सहायक लेखाकार वाला है, फिर मार्च में आपका कनिष्ठ सहायक वाला है, और यूके ट्रिपल एससी ने वीडियो वाला एग्ज़ाम भी कराने के लिए बोल दिया है। तो आप निराश ना हो, अपनी तैयारी को लेकर चलें, क्योंकि जो मेहनती बच्चे होते हैं वो कभी किसी एग्ज़ाम से नहीं डरते हैं। तो आज की वीडियो में देखिए, आपको उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें मैंने जीके के क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन सुबह बनाए थे, तो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने इसमें केवल उत्तराखंड जीके के और हिंदी के क्वेश्चन ऐड किए हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलो, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फड़कानोली शैलाश्रय की खोज यशोधर मठपाल द्वारा कब की गई? तो देखिए, फड़कानोली शैलाश्रय की खोज यशोधर मठपाल द्वारा जो की गई थी, वो कब की गई थी? 1985 में। कब की गई थी? 1985 में। फड़कानोली शैलाश्रय जो है ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है ये? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में उसके अलावा पेटसाल है, ठीक है, कषार देवी है, लाखू गुफा है, ये सभी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख है? तो स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख है? तो ये हैं 5। ठीक है, कितने खंड हैं? 5। पहला है नेपाल, ठीक है, पहला है नेपाल, दूसरा है मानस खंड, तीसरा है केदार खंड, चौथा है जालंधर, ठीक है, और पांचवा है कश्मीर। तो इस स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है: नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत में त्रिपथका, ठीक है, त्रिपथका किसे कहा गया है? तो महाभारत में त्रिपथ जो कहा गया है, ये किसको कहा गया है? गंगा को। किसको कहा गया है? गंगा को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आदि गुरु शंकराचार्य किस वंश के समय उत्तराखंड आए थे? तो देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य किस वंश के समय जो है उत्तराखंड आए थे? तो आप याद रखेंगे, कार्तिकेयपुर वंश के टाइम पर। ठीक है, कार्तिकेयपुर वंश के टाइम पर। कार्तिकेयपुर वंश जो है, देखिए, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। इसके शासनकाल को उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर वंश को जो है उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनकी भाषा, जो जो राजभाषा थी इनकी, वो संस्कृत थी। ठीक है, राजभाषा संस्कृत थी, लेकिन इनकी लोक भाषा, क्वेश्चन पूछेगा कि लोक भाषा क्या थी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाली। क्या आंसर हो जाएगा आपका? पाली। राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा इनकी पाली थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, वो किसने किया था? मौलाराम ने। कब किया था? 1815 में। कब किया था? 1815 में।
अगला क्वेश्चन है, भरत कवि ने मनोदय काव्य, ठीक है, भरत कवि ने मनोदय काव्य किस भाषा में लिखा? तो मानोदय काव्य है ये, मानोदय काव्य वैसे, ठीक है, मानोदय काव्य। तो मानोदय काव्य किस भाषा में लिखा था? तो आप याद रखेंगे संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। और देखिए भरत कवि जो है, एक याद नाम रखना, क्वेश्चन बनता है कि भरत कवि जो है ये किसके राज कवि थे? तो आप याद रखना मानसाह के थे। किसके थे ये राज कवि? मानसाह के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन कब हुआ? तो देखिए कुमाऊं कमिश्नरी का जो पुनर्गठन हुआ था गाइज, वो कब हुआ था? 1892 में। कब हुआ था? 1892 में। कुमाऊं कमिश्नरी की जो स्थापना हुई थी या गठन हुआ था, वो हुआ था 1839 में, ठीक है। गठन जो है 1839 में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था इसका? अल्मोड़ा। कहाँ पर बनाया गया था मुख्यालय? अल्मोड़ा। और पुनर्गठन जो हुआ था इसका 1892 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोबासा ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए अभी ये लेखपाल वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था। तो गोबासा ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? उससे पहले मैंने एक जो चंद्रवंश वाली वीडियो कराई थी, ठीक है, उत्तराखंड मॉक टेस्ट में, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया था, गोबासा ताम्रपत्र वाला। तो गोबासा ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है चंपावत से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चंपावत से। देखिए आयोग ने जो क्वेश्चन पूछा था यूके ट्रिपल सी ने, उसमें यूके पीसीएस ने 1340 दे रखा उसमें, ठीक है, कि गोबासा ताम्रपत्र 1340 किससे संबंधित है। और जो बुक दे रखी है उसमें ये डेट कितनी दे रखी है? 1418। क्या डेट दे रखी है? 1418 कि गोबासा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो ज्ञानचंद से है। ये दोनों ही डेट आप याद रखना, 1418 भी और 1340 भी। उसके अलावा देखिए जो ज्ञानचंद है उससे संबंधित जो शिलालेख हैं कौन कौन से? एक तो रेगांव है, ठीक है, रेगांव स्तंभ लेख है, ये स्तंभ लेख है। चामी गुरियाड़, ठीक है, चामी गुरियाड़ा ताम्रपत्र। किम्बाड़ी, किम्बाड़ी, ठीक है, सैराकोट, सैराकोट अभिलेख। उसके अलावा इनका मझड़ा ताम्रपत्र जो है, याद रखेंगे क्वेश्चन बन सकता है कि किस ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राज विजय ब्रह्मा कहा गया है? ठीक है, राज विजय ब्रह्मा कहा गया है। तो आप याद रखेंगे किस ताम्रपत्र में कहा गया है? मझेड़ा ताम्रपत्र में, ठीक है, मझेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राज विजय ब्रह्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाड़ाहाट युद्ध कब हुआ? देखिए या तो आपको बाड़ाहाट मिलेगा या मिलेगा आपको उत्तरकाशी युद्ध कब हुआ, ठीक है, बाड़ाहाट या उत्तरकाशी युद्ध कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1803 में हुआ था। कब हुआ था? 1803 में हुआ था, प्रद्युमन शाह के बीच और गोरखों के, ठीक है, गोरखों जो प्रद्युमन शाह थे और गोरखों के मध्य जो है बाड़ाहाट या उत्तरकाशी का युद्ध कब हुआ था? 1803 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अलकनंदा के तट पर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है अलकनंदा के तट पर नहीं स्थित है? तो ये कौन सा स्थित नहीं है? देखिए श्रीनगर भी है, बद्रीनाथ भी है, नंदप्रयाग भी, लेकिन केदारनाथ नहीं है। केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पर है, ठीक है, मंदाकिनी नदी के तट पर जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, झालाकोट परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो झालाकोट परियोजना जो है ये किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। झालाकोट परियोजना और किस नदी पर है? धर्मगंगा नदी पर है। किस नदी पर है? धर्मगंगा नदी पर है। लंगरासु, ठीक है, लंगरासु परियोजना ये भी टिहरी में है। कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी पर टिहरी में है। टिहरी बांध परियोजना ये भी टिहरी में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए विष्णुताल चमोली में बिल्कुल सही है। केदारनाथ केदारनाथ ताल केदार ताल उत्तरकाशी में है। पार्वती ताल नैनीताल में, देखिए पार्वती ताल नैनीताल में नहीं है, ये पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ में है। झिलमिल ताल चंपावत में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो सोना नदी वन्यजीव विहार की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए सोना नदी वन्यजीव विहार का जो है क्षेत्रफल कितना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व तथा पथरीली भूमि को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व तथा पथरीली भूमि को जो है क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे ये कहा जाता है इजरान भूमि। क्या कहा जाता है? इजरान, ठीक है, इमरान हो गया, इजरान है वैसे ये, ठीक है, इजरान, ठीक है, इजरान भूमि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती कब की गई? तो राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना की जो खेती की गई थी 1903 में की गई थी। कब शुरू की थी? 1903 में।
अगला है गवला महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। तो देखिए गवला महोत्सव जो होता है, ये बता दूं, ये भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो भोटिया जनजाति से संबंधित है। तो ये जो उत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, गबला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। पिथौरागढ़ में देखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जोलजीबी। जोलजीबी है, थल मेला है, मोस्टा मानू, सभी पूछे जा रखे हैं। मोस्टा मानू, रामेश्वर मेला, बैरीनाग मेला, वोराणी मेला, चैनतोल मेला, कंडाली मेला। ठीक है, तो ये कभी कहाँ पर आयोजित होते हैं? सभी पिथौरागढ़ में। अगला है राज्य के किस जनपद में झारखंडी देवी मंदिर स्थित है? तो झारखंडी देवी मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में। और उधम सिंह नगर में बात करें कहाँ पर, तो काशीपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? काशीपुर में स्थित है। मोटेश्वर महादेव मेला जो जो कहाँ पर, जो चैती मेला, सॉरी, जो चैती मेला लगता है, ठीक है, वो भी कहाँ पर लगता है? उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी देवी, उज्जैनी देवी मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं? बाला देवी मंदिर। ठीक है, बाला सुंदरी मंदिर भी कहते हैं उसको। तो दोनों ये आपने याद रखना है कि झारखंडी देवी मंदिर, उज्जैनी देवी मंदिर, या बाला सुंदरी मंदिर भी कहते हैं। मोटेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। जो बाला सुंदरी मंदिर है वहाँ पर ही चैती मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देवभूमि बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देवभूमि बुग्याल जो स्थित है, ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में हरका दून है। ठीक है, हरका दून, दयारा बुग्याल है, हारूनता। ठीक है, हारूनता, कुश कल्याण, केदार खर्क, ये चायशील आपने याद रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चायशील बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, देवदामनी बुग्याल। ठीक है, ये सभी कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी में स्थित हैं। अगला है भोटिया जनजाति में प्रचलित धुआं कर प्रथा क्या थी? तो भोटिया जनजाति में प्रचलित धुआं कर प्रथा ये क्या थी? व्यापार प्रथा। क्या थी? ये एक व्यापार प्रथा थी। अगला है हमेल आभूषण धारण किया जाता है। तो हमेल आभूषण जो धारण किया जाता है, ये धारण किया जाता है गले में। कहाँ पर धारण किया जाता है? गले में धारण किया जाता है। अगला है उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो वेद व्यास जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? यशोधर मठपाल को। किसको कहा जाता है? यशोधर मठपाल को। यशोधर मठपाल ने ही लोक संस्कृति, ठीक है, संस्कृति संग्रहालय लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। कब? 1983 में। कब की थी? 1983 में। किस स्थान पर की थी? खुटानी। ठीक है, और खुटानी कहाँ पर है? भीमताल में। भीमताल नैनीताल में। ठीक है, और यशोधर मठपाल को जो पद्मश्री मिला था, ये 2006 में मिला था। कब मिला था? 2006 में। अगला है हितैषी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से होता था? तो हितैषी नामक पत्रिका का प्रकाशन जो होता था, ये किस स्थान से होता था? नैनीताल से। कहाँ से होता था? नैनीताल से। और कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1928 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक के जो लेखक हैं, ये कौन हैं? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। कौन है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। देखिए बद्री दत्त की बात करें तो इनकी पुस्तक थी कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास। हरि कृष्ण रतूड़ी की पुस्तक थी गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, और डॉक्टर जो शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक है उत्तराखंड का इतिहास। अगर बात आती है उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसने लिखा? उत्तराखंड का नवीन इतिहास, तो आपका आंसर हो जाएगा यशवंत सिंह कटोच। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी, उत्तराखंड का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, उत्तराखंड का नवीन इतिहास यशवंत सिंह कटोच। चारों ही पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है राज्य में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो राज्य में ग्राम सभा की जो स्थापना की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। अगला है क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो सबसे जो बड़ा हमारा जनपद है वो कौन सा है? चमोली। उसके बाद आता है उत्तरकाशी, फिर आता है पिथौरागढ़, फिर आता है पौड़ी, उसके बाद आता है नैनीताल। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय स्थित है, ये स्थित है लैंसडाउन में। कहाँ पर स्थित है? लैंसडाउन में। अगला है उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया? तो उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आप याद रखेंगे हरि सिंह थापा ने। किसने प्राप्त किया था? हरि सिंह थापा ने। अगला है भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो स्थित है गाइस, ये कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। और टिहरी में भी अंजनी शहर में। कहाँ पर है? अंजनी शहर में जो है ये स्थित है।
चलिए बताइए भुवनेश्वरी महिला आश्रम की जो है स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई। तो देखिए देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई थी, ये कब की गई थी? 2009 में। कब शुरू की गई थी? 2009 में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई। तो देहरादून में आरबीआई की जो शाखा स्थापित की गई थी जून 2006 में। कब स्थापित की गई थी? जून 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये मेरी पुस्तक है, ये में कौन सा सर्वनाम है? तो ये मेरी पुस्तक है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो निश्चयवाचक। ये मेरी पुस्तक है कि निश्चय का हो गया कि ये मेरी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें से अवधी भाषा की कौन कौन सी रचना है। तो देखिए रामचरितमानस ये अवधी भाषा में है, पद्मावत ये अवधी भाषा में है, विनय पत्रिका, देखिए विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। चंद्रायन ये भी अवधी में, तो इसमें विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी हुई है, ना कि अवधी में, तो इसमें अवधी भाषा की नहीं है, ये विनय पत्रिका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? तो शाश्वत का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है गाइज? नस्वर। क्या होता है? नस्वर। अगला क्वेश्चन है, बोली का लघुत्तम रूप है। तो देखिए बोली का जो लघुत्तम रूप होता है क्या होता है? वर्ण। क्या होता है? वर्ण। अगला है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो आप याद रखना 1893 में। कब हुई थी? 1893 में। अगला है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का। किसका है? संयुक्त क्रिया का। अगला है, निम्न में से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो ये है से, ठीक है। गंगा हिमालय से अलग हुई, जिसमें अलग होने का भाव होता है, ठीक है, जिसमें अलग होने का भाव होता है। अगला है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो यह है नायिका भेद। क्या है? नायिका भेद। और साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास जी की। किसकी है? सूरदास की। और उसकी विषय वस्तु आप याद रखना नायिका भेद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो देखिए प्रत्यय का होता है, धातु का होता है, उपसर्ग का होता है, लेकिन पद का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध बरतने वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि सुसुप्ति है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए सुसुप्ति जो लिखा जाता है वो ये वाला सा, फिर ये सा, इस पे ये छोटे ऊ की मात्रा, आधा पाता, और ये सुसुप्ति, और ये किस में? हमारा ऑप्शन डी वाले में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 30 और हिंदी के 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड, फिर तो आपका लेखपाल का भी होने वाला है। देखिए उसमें भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। उसके अलावा आपका क्या नाम है, गणित सहायक है, फिर वीडियो वीडियो है, और भी एग्जाम आपके, उन सभी में भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज देखिए मैं फिर से आपको यही बात कहना चाहूँगा कि टेंशन लेंगे आप तो कुछ नहीं होगा, आप ही का नुकसान होगा। इसलिए आपके जो आने वाला एग्ज़ाम और फिर से ये वाला एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी आप तैयारी में लग जाएं। टेंशन करोगे तो आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिससे आप ही का नुकसान होगा। तो चलिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।